नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में एनडीए ने लोकसभा 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज अंततः आजसू ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। 14 में से एक सीट एनडीए ने आजसू को दिया है और आजसू आज चंद्र प्रकाश चौधरी को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। और इस संसदीय बोर्ड के बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया और साथ में आजसू सुप्रीमो ने बहुत कुछ कहा है और कहा है कि 14 के 14 लोकसभा सीट जो हैं उसमें से एक सीट हमारे आजसू का है और साथ में एनडीए गठबंधन को भी मजबूत करने को बात कही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं आजसू सुप्रीमो और चंद्र प्रकाश चौधरी, आइए सुनते हैं। ये आएगा। मैं अपने जब हम लोग इलेक्शन में जाएंगे या फिर हमने जो पिछले बार कहा है, मैंने पिछले बार जो हमारा है सबसे बड़ी जीत, आज तक उस इतिहास में इतनी बड़ी जीत वहाँ नहीं हुई। लगभग 2.5 लाख का प्यार, ज़्यादा जीत का प्यार वहाँ के लोगों ने दिया है। अब वहाँ के लोगों के साथ मिलके जो मूल एजेंडा क्या है, पूरा गिरिडीह का 2 एरिया देखो, एक ग्रामीण क्षेत्र है हमारा और ग्रामीण क्षेत्र के अलावे एक शहरी क्षेत्र भी है वहाँ पर है। कई शहर पर माइंस के कारण कुछ शहर का रूप ले लिए हैं और कुछ एरिया है जो पूर्ण रूप से काफ़ी प्रभावित क्षेत्र भी है, जो काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र भी है। तो ये हम हर क्षेत्र के लिए अलग अलग विषय है और हर विषय पर हम लोग ने अपना आने वाला समय का क्या एजेंडा होना चाहिए उसको बड़ा डिक्लेयर करेंगे। शहरी क्षेत्रों की अपनी समस्याएं होंगी, माइंस एरिया की अपनी समस्याएं हैं और काफ़ी रूरल्स डेंस जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग जनजाति हमारा रहता है उनका मामला अलग है। एकदम से वो सारा मुद्दा रहेगा। और आपने देखा होगा एक बड़ा एजेंडा जो आप पूछना चाहते थे, तो आप देखे होंगे कि हमारे जो लोकसभा के हमारे जो सदस्य चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने पहली बार ये ट्रिब्यूनल कोर्ट को नीचे लाने के लिए वो जो फैसला पहले था, ये निर्णय पहले से था, उस निर्णय कभी भी जमीन पे नहीं आ पाया था। विनोद बाबू के समय में इन विषयों पर चर्चाएं खूब हुई, उनके लीडरशिप में चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद से कभी भी इसकी चर्चा तक नहीं हो पाई थी। आज भी लोग, विस्थापित लोग अपना कागज पत्र लेके दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब वो रिटायर्ड जज होंगे, रिटायर्ड जज की कमेटी होगी और स्पेशल कोर्ट के माध्यम से ऐसे सारे मामलों को हल निकालने का निर्णय आया है। साथ में होता तो मैं अभी दोनों फार्मूला लेके बैठ जाता। अभी तो ये नहीं है। अभी जो चुनाव सामने है, हाँ मैं कहा एकदम मैं तीसरा पोजीशन, मैं पहला पोजीशन जो जीते थे, दूसरा पोजीशन भारतीय जनता पार्टी का, तीसरा हमारा था। हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे। आज उनके कैंडिडेट जो सेकंड कैंडिडेट थे वो अब दूसरे पार्टी में चले गए। अब स्वतः हमारा वहाँ कैंडिडेट जो भी हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम हैं वहाँ पर। उसके मूल्यांकन के लिए तो मैं पार्टी की 5 सदस्यीय दल का गठन कर रहा हूँ। ये लोग जाएंगे, वर्तमान में पार्टी की स्थिति और क्षेत्र के लोगों की भावना दोनों को कलेक्ट करके आएंगे, फिर हम लोग एनडीए में बैठेंगे। बंगाल के बारे में भी चर्चा की आपने, बंगाल में भी दावेदारी कर सकती क्या लोकसभा चुनाव को लेकर? बंगाल में हमारे पार्टी का पक्ष जानने के लिए हम लोग आएंगे। हमारे पार्टी यूनिट जो पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा का है, वो लोग आपस में बैठेंगे और बैठ के विचार देंगे। उड़ीसा के लोग आए हुए हैं, उड़ीसा के मेरे राज्य जो प्रतिनिधि टीम आई हुई है और कई महत्वपूर्ण लोग भी आए हुए हैं। विधानसभा का भी चुनाव, हाँ, इसीलिए वो ध्यान में, इसीलिए तो कुछ है। मैं कहा ना, उसके लिए टीम निर्णय करेगी। एक टीम रख रहे हैं, वो निर्णय करेंगे। बोलो और कुछ। रविंदर पांडे अलग थलग चल रहे हैं, उनका क्या सहयोग मिलेगा? भाई मैं तो हर लोगों का सहयोग चाहूंगा। मैं तो जब एक अदना सा एक आम लोगों का मैं सहयोग चाहता हूँ। मैं अपनी अपील के अंदर उनको चाहता हूँ, उनकी इच्छाओं के लिए नेतृत्व देना चाहता हूँ। तो मेरे लिए आम और खास बराबर है। इस चुनाव में सभी लोगों का सहयोग हम चाहेंगे और ताकि एक बेहतर जनमत के साथ हम इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सके। जिस तरीके से रविंदर पांडे को मिलाने की बात आ रही है, फोटो की मेरा नियंत्रण नहीं ना उनके ऊपर। तो जब मेरा नियंत्रण किसी के ऊपर नहीं है, सामने आएंगे तो कैसा होगा मुकाबला? देखो, मुकाबला का आकलन अभी नहीं किया जा सकता और मुकाबला वहाँ नहीं होता है इस तरह से। मैं तो रविंदर भाई हमारे पुराने सहयोगी हैं और हम लोग अभी भी मिलते जुलते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वो सकारात्मक उनका विचार होगा। राजनीतिक में विचारों का अंतर कभी कभी होता है, लेकिन आगे देखे हो सके साथ में खड़े रहेंगे। ठीक, मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता, मैं तो उल्टा सोचता ही नहीं कभी भी। देखिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के द्वारा पिछला बार उम्मीदवार बनाया गया था और हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे और चुनाव भारी अंतर में और सब सर्वाधिक वोट से हम लोग जीते भी। और जो 5 साल का कार्यकाल रहा
काफ़ी संतोषजनक रहा। बीच में कुछ कमियां रही है कोरोना काल में, जो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहे 2 साल, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि गिरिडीह जिला जिस समय 2019 में जो स्थिति था, उस समय जो आकांक्षी जिला में गिरिडीह 61वां नंबर पर था, जो अभी वर्तमान में हम 3रे नंबर पर विकास के सभी विषय को लेकर जो विकास के चीज़ें हैं, जो काम हुआ है, आज 3रे नंबर पर खड़ा। तो ये हमारी उपलब्धि रही है और मैं पूरा प्रयास करूंगा आने वाले समय में भी विकास के कार्यों को गिरिडीह को आगे ले जाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। और पार्टी ने विश्वास जताया तो निश्चित तौर पर इस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। सर, वहाँ पे आप कोयला चोरी रोकने के लिए एक अभियान भी चला रहे थे, उसमें कितनी सफलता? देखिए, कोयला चोरी एक विषय रहा है और उसमें हम सड़क पर भी उतरकर कोयला चोरी का हमने विरोध किया, लेकिन वर्तमान सरकार का रवैया, वर्तमान सरकार कोयला चोरी को कितना महत्व दिया है या किन्हीं लोगों से छिपा हुआ नहीं। खास करके धनबाद कोयलांचल क्षेत्र में बड़े बड़े माफिया लोग जो कोयला चोरी में सफल भी रहे, सरकार का संरक्षण भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक सांसद होने के नाते हमने उसका विरोध किया। कई कई जगहों पर हम खुद जाकर गाड़ियों को रोका, छापामारी किया, इस तरह से हुआ। लेकिन हमेशा गलत लोगों का विरोध हमारी पार्टी करते रही और आगे भी हम लोग माफियाओं के विरोध में हमेशा सड़क पर रहेंगे। तो अभी देखा आपने, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी संसदीय बोर्ड की बैठक में एक निर्णय लिए और निर्णय में यही देखा गया कि जो झारखंड के लोकल मुद्दे हैं उसे राष्ट्रीय स्तर तक अब लोकसभा में पहुंचाएंगे और वो माध्यम होंगे चंद्र प्रकाश चौधरी। और साथ में ये भी कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट में से 13 लोकसभा जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उसके साथ भी कैसे जमकर इस चुनाव को जीता जाए, ये भी निर्णय लिया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।